वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। आज के वीडियो का टॉपिक है संधि। हिंदी व्याकरण के अंदर संधि से 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अगर आपके संधि वाला टॉपिक कंप्लीट है, आपको कंप्लीट ये वाला टॉपिक आता है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस राइट होने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते रहे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने पर अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे संधि नहीं कहा जाएगा। तो फिर उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा संयोग। संधि आपके जब ही होगी जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, उससे एक नया वर्ण बनता है, विकार उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन आता है, तभी संधि कहलाती है। अब संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर से स्वर का अगर मेल होता है तो वह कहलाती है स्वर संधि, और अगर स्वर का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो वो कहलाती है व्यंजन संधि। तो स्वर संधि की सबसे पहचान यह है कि जब दो स्वरों का आपस में मेल होगा तभी स्वर संधि होगी। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। 11 स्वर होते हैं हिंदी में और व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर आपके इन 11 स्वरों में से किसी भी स्वर से मेल होता है तो वो कहलाती है स्वर संधि। जैसे कि अगर ए का ई से मेल होगा तो भी कहलाएगी स्वर संधि। अगर उ का ई से मेल होगा तो भी कहलाएगी स्वर संधि। लेकिन अगर आपका ए से के से मेल होता है तो वो आपकी कहलाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि के व्यंजन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? तो दीर्घ संधि की पहचान होती है, इसमें आपके ए, ई, उ यानी इनका दीर्घ से मेल होगा। आ, ई, उ ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, एक दूसरे के बाद आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। जिस तरीके से प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आप रमेश हैं, रमेश का प्रथम शब्द रमे है, इसके अंतिम शब्द इसका मैं है। अगर इसमें से ए निकाल दिया जाए तो बचता है ए स्वर। इसमें से ई निकाल दिया जाए तो बचेगा स। इन दोनों से जो एक नया वर्ण बनेगा आई, इससे एक विकार उत्पन्न होगा तो शब्द बनेगा रमेश। जैसे दिवसांत, दिवस में से ए स्वर अगर निकाल दिया जाए तो दिवस हलंत वाला से ए निकल दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दिवसांत बनेगा।